मैं समाज सेवी हूँ, एज ए सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मेरा जमीर जिंदा है। मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूँ, मेरे को जमीर का सौदा दुनिया के अंदर लागू कर पाया क्योंकि मैं एक देश का सैनिक हूँ, मैं अपनी जान दे सकता हूँ। ये मेरा वादा है अरशद साहब आपसे। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हमारी टीम पहुंची है नुहू शहर में। दरअसल नुहू शहर में पहुंचने का आज हमारा जो तात्पर्य, जो मकसद वो ये है कि हज़ारों गरीब बहन बेटियों को जो ठगा गया है, जो ऐसे नहायत गरीब परिवार हैं जो बेचारे कई बरसों से 100 रुपये 200 रुपये जमा करके लाखों रुपए उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किया था। और मेवात में कुछ ऐसे फर्जी लोग आए, उन्होंने एक संस्था चलाई और बेटियों के शादी के नाम पर दहेज देने की बात की। 1,20,000 रुपये 1,50,000 रुपये जमा करा करके कई करोड़ रुपए ठगे और फिर वो रफू चक्कर हो गए। ऐसे में दोस्तों आज हजारों परिवार बेबस हैं, बेघर हैं और मोहताज हैं। उनकी जानकारी के लिए आज हम पहुँचे हैं कमांडो हिदायत साहब के पास, क्योंकि कमांडो हिदायत साहब एक ऐसे सोशल वर्कर हैं, उच्च कोटि के समाज सेवक हैं जो हर गरीब मजलूम की आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो सबसे पहले कमांडो हिदायत से बात करते हैं, उसके बाद में यहाँ कई गणमान्य बुजुर्ग और तजुर्बेगार व्यक्ति हैं, इनसे जानेंगे। और एक पीड़ित भी परिवार मेरे सामने जुड़ चुका है, इनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले तो कमांडो साहब, मेवात आज तक में आपका स्वागत है। शुक्रिया अरशद भाई, आपका और आपकी पूरे दर्शकों का और मेवात के जितने भी शुभचिंतक साथी हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। देखिए कमांडो साहब, ये जो घपला हुआ है, ये जो गबन हुआ है, बहुत शर्मनाक गबन है, क्योंकि ये उन लोगों को मारा गया है, उन लोगों को लूटा गया है जो नहायत गरीब हैं, जो खुद मदद मांग रहे थे आप लोगों के माध्यम से, लेकिन इन लोगों ने उनका गला काट करके फर्जी पैसे से, हराम के पैसे से, ये लोग बता उम्रा करने भी चले गए। इन्होंने मक्का मदीने की भी शर्म नहीं की, कितना गंदे लोग हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में किस तरह से आज पर्दाफाश करोगे और विस्तार से बताइए, कितने लोगों की फाइल अब तक आपके पास ऐसी है जो आपको ये शिकायत करना है कि हमारे पैसे इन लोगों ने ठगे हैं और हमें इंसाफ मिलना चाहिए? तो क्या है अरशद भाई, मैं आपको बता दूं, लंबे अरसे से पिछले 5-6 महीने से लगातार हम सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि ये ना इनके पास कोई ऐसा ट्रस्ट है जिससे इतना पैसे की आमद हो, ना इनके पास कोई जिन्नात, ना भूत, ना प्रेत, ना कोई ऐसी शख्सियत इनके पास नहीं, जिस खजाना नहीं इनके पास, जिस खजाने से पैसे निकाल के दे रहे हो। ये उसी पैसे का रोटेशन कर रहे थे। ये राजस्थान से बड़ा षड्यंत्र शुरू हुआ। नीमला जो सैकुल है वहां से ये खेल खेलते गए और ये हरियाणा तक पहुंचा। हरियाणा में मैं इसको मौलाना तो नहीं कहूँगा, इस जाहिल जो अरशद है, इसने इस गेम को यहाँ बड़े लेवल पे चलाया और यहाँ पर भी सैकड़ों एजेंट तैयार कर एक बड़े लेवल पे इस गेम को चलाया। यहाँ तक कि मेरा मानना है राजस्थान से लेकर हरियाणा मेवात तक करीबन इन्होंने 3,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है, जो बड़े लेवल का फ्रॉड है अपने आप में। ऐसे कम से कम 50,000 लोग हैं जो घर से बेघर हो गए हैं, जो विवश हो गए, जिनका पैसा इन्होंने जमा करा और उसी पैसे से रोटेशन करते रहे। शुरू में 10 का किया, 10 से 2 5 बड़े हुए, 10 लोग 50 लोगों को लाए, 50 में से 20 का किया, फिर 20 लोग 200 लोगों को लाए, 200 में से 50 का किया, फिर 200 लोग 1000 लोगों को लाए। इस तरह इनके एजेंट बनते गए और चेन ऑफ डेटा बढ़ती गई। कमांडो साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब तक कितने मोहताज और गरीब बेबस परिवार आपके पास शिकायत लेकर के आए हैं जो लुट चुके हैं? जी, मेरे पास अब तक 27 ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर पहुंचे हैं जो महू चोपड़ा से हैं। ये 27 लोग तो ये ऑन रिकॉर्ड हैं और ये 13 लोग महू चोपड़ा वाले लोग हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास पहुंचे, जिनकी मैं लिखित में FIR दर्ज करा चुका हूँ। इनकी मैं कार्रवाई और पैरवी कर रहा हूँ और जो मेरे पास यहाँ रहा उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ बराबर। और मैं लोगों से साथ साथ ये भी अपील कर रहा हूँ, जिसके साथ भी फ्रॉड हुआ डरे नहीं, क्योंकि मैं SP साहब और DC साहब से 2 बार मिल चुका हूँ और SP साहब और DC साहब ने आश्वासन दिया कि एक भी एजेंट नहीं बचेगा और ना ही एक भी फ्रॉड करने वाला बचेगा। और उसी का मैं बात को संज्ञान में लेते हुए SP साहब ने फौरन मेन सरगना को गिरफ्तार कर लिया और वहाँ राजस्थान पुलिस ने सरगना को गिरफ्तार कर लिया। आज बस यही अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं उनकी शिकायत अगर वहां पर दर्ज कराओगे तो आपका पैसा भी इंशाल्लाह मिलेगा, चाहे कोर्ट से मिले, चाहे प्रशासन के जरिए मिले, चाहे किसी हाल में इनकी रिकवरी करानी पड़े, प्रॉपर्टी को खत्म करना पड़े, तो किसी भी हाल में इनके से पैसा मिलेगा। कमांडो साहब, जब आज से कई महीने पहले इन्होंने फिरोजपुर झिरका आज़ाद मंत्री का जो मैरिज होम है, वहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा एक फंक्शन रखा था जिसमें लोगों को चकमा देने के लिए काफ़ी सारी गरीब बेटियों के नाम से इन्होंने शादी कराई, कुछ चंद सामान उनको भेंट किया, लेकिन इन्होंने जो दुष्प्रचार किया था वो SP महोदय और DC साहब के नाम से किया था। हर आदमी से इन्होंने ये कहा था कि हमारे फंक्शन में SP साहब और DC साहब भी आ रहे हैं, जबकि SP साहब भी इनके फंक्शन में नहीं पहुंचा था और DC महोदय भी इनके फंक्शन में नहीं पहुंचा था। इतने बड़े जो अफसर हैं उन लोगों का नाम लेकर के जनता को गुमराह किया और जनता ने ये सोचा था कि जब इतने बड़े अफसर आ रहे हैं जो पूरे जिले को चला रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो शायद कुछ अच्छा ही होगा।
तो इन लोगों ने सबसे बड़ा दुष्प्रचार तो एसपी साहब और डीसी साहब का नाम लेके भी किया था। और मेरे पास कुछ टाइम खुद इन लोगों की कॉल आई थी कि अरशद भाई आपको भी हम स्पेशल बुला रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन है, एसडीएम भी आ रहा है, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं। तो मैंने इसको दो टूक मना कर दी, भाई तुम्हारा काम ये फर्जीवाड़ा का है, पहले भी तुमने 6-6 हज़ार रुपये गरीबों से पैसे ठगे थे, तब भी तुमने बुलाया था पत्रकारों को, मैं तुम्हारी खबर नहीं लगाऊंगा। उस दिन के बाद मैं गया नहीं। तो एक बात बताइए, जब इतने बड़े अफसरों का नाम लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं तो क्या पुलिस प्रशासन अब क्या कार्रवाई कर रहा है इसमें? मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरी खुद डीसी साहब से बात हुई थी, डीसी साहब ने कहा वो तो मेरे पास भी आया था मिलने, लेकिन डीसी साहब कहीं एंगेज थे, नहीं जा पाए, तो दूसरे अधिकारी गए, एसडीएम फिरोजपुर जिला का जो भी अधिकारी जो भी गए थे वहां से जो गए थे, तो प्रशासनिक अधिकारी को गुमराह किया गया, यानी कि सरकार के लोगों को भी गुमराह करके जनता को लूटा गया। इसीलिए मुझे उम्मीद है प्रशासन इनको किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। और अब इन्होंने एक नया षड्यंत्र रचना शुरू हुआ है कि यूट्यूबरों को इन्होंने, भाई देखो जो आदमी यूट्यूब चलाता है, जब प्रेस का काम करा वो हर जगह फीस लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किसी का चैनल चलाते हैं, जहाँ पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी कोई न्यूज चलता है तो पैसा लेते हैं, तो उसमें कोई ऐसी इशू नहीं होता। तो उन लोगों को भी इन्होंने डराया, इतना दबा दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आवाज और उठाते रहें, कहीं ना कहीं आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं ये लोग। और मैं कहता हूँ खुल के प्रेस के साथियों को आना चाहिए, सीनियर प्रेस के साथी हैं जैसे कासिम साहब है, आप लोग हैं, सब वसीम भाई, सब लोग हैं, संघर्ष कर रहे हो, आप बिल्कुल ना डरे, प्रशासन के खिलाफ सख्त है। और इसी चीज को प्रशासन सोच रहा है कि इन्होंने हमारी छवि तो धूमिल की साथ में कितना बड़ा खेल खेला, तो चोरों का एक अलग तरीका था खेल खेलने का। देखिए दोस्तों, मैं आवाम के लिए भी और शासन प्रशासन के लिए भी ये ज़रूर बताऊंगा अपने प्रेस के साथियों को लेकर के कि कोई अगर ये आरोप प्रत्यारोप लगाता है कि फला पत्रकार को हमने पैसे दिए थे या किसी ने मांगा था, तो ये गलत है। गलत इसलिए है, कोई पत्रकार जब कोई खबर लेने जाता है, कोई वीडियो बनाने जाता है, तो वो किसी से ठोक कर पैसे नहीं मांगता है, और उनको मांगने भी नहीं चाहिए, कि ये अलाउड ही नहीं उनके लिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जैसे कोई पत्रकार पुनाना से चल करके ताउड़ू पहुंच रहा है या फिर झिरका जा रहा है, अलवर जा रहा है, तो ये लोग खुद उनके लिए डीजल पेट्रोल के लिए पैसे देते हैं, इनसे मांगता कोई नहीं है। ये पत्रकारों को तो दबाते हैं और बदनाम करते हैं, सिर्फ ये बात कहेगी तेरे को मैंने 1500 रुपये डाले थे, तेरे को 1000 रुपये डाले थे, तो गाड़ी क्या इनके बाप की है जो वो पानी से थोड़ी चल रही है। पत्रकार को कहीं से कोई सैलरी नहीं मिलती है, कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, तो पत्रकारों को तो ये करते हैं बदनाम। हाँ, 1-2 पत्रकार ऐसे हो सकते हैं जो इनके झांसे में आए, इनके साथ सलंपित रहे, वो गलत है, उनको लोग जागरूक करने चाहिए थे। तो अभी अरशद भाई सबसे बड़ा दुख तो ये है कि इतनी तरीके से बेबाक तरीके से कमांडो टीम समाज सुधार इसमें लगी हुई है, और हम पैरवी कर रहे हैं, हम हाई कोर्ट तक की भी दौड़ के लिए तैयार हैं, और हम अपने एविडेंस तैयार कर रहे हैं। हमसे जितने एविडेंस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आ जाएं, लिखित में, वीडियो, ऑडियो, जो हमारे पास आ सके। तो एक भी लीडर, सच बता रहा हूँ, सोशल मीडिया के जरिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जब लाखों लोग देखते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, एक भी पॉलिटिकल लीडर ने सपोर्ट नहीं किया है। ये सवाल मेरा ही था कमांडो साहब। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है आपसे कि लगातार आप तो बिल्कुल इस लीडरशिप में, राजनीति में बहुत बिल्कुल नया है, आए भी नहीं, बल्कि जनता आपको लेकर कहेगा आपकी ईमानदारी को देख करके कि नेता ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप ही केवल आवाज़ उठा रहे हैं, कोई लीडर आवाज़ नहीं उठा रहा है इन गरीबों के लिए, और वोट मांगने सब चले जाएंगे। ये क्या कारण है सर? ये स्पष्ट ये कारण है, कहीं ना कहीं इन्हें सिर्फ वोट का लालच है, कहीं ना कहीं इनका कोई अपनी और अपना आपसी मफाद हो सकता है। मैं कहता हूँ जब 50,000 से प्लस ज़्यादा लोग लुट गए, खुश गए, और वो भी वो लोग बेवा, यतीम, बुजुर्ग, ऐसे लोग, छोटी छोटी जो बिल्कुल गरीब मुस्तहिक लोग हैं, जिन्हें हम बिल्कुल, हमारी जो बहुत ज़्यादा गरीब कास्टों से हैं, जो बहुत निहायत कमज़ोर लोग हैं, उनका पैसा मरा है। इनकी आवाज़ जो 50,000 लोग, उनसे कई लाख लोग जुड़े हुए हैं, फिर ये बुज़दिल बन के बैठे हुए लीडर। आज अगर पॉलिटिकल लीडर इस चीज़ को आवाज़ उठाएं, विधानसभा में उठाएं, यहाँ पर आवाज़ उठाएं, प्रशासन से मिले, आप बताओगे कोई एक भी नेता अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिला हो और संज्ञान में लिया गया हो कि आखिर ये पैसा कैसे मिले, कैसे एजेंट, ये सारे लोग जितनी चैन है पूरी कैसे गिरफ्तार हो, कैसे इनसे पैसे की रिकवरी हो? सिर्फ कमांडो टीम और समाज के कुछ नौजवान, सोशल मीडिया, प्रेस के कुछ आप जैसे दिग्गज और जो अच्छे लोग हैं, जो खुलकर सामने आ रहे, जो निडर बेभीक लोग हैं, वो ही सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज एक भी पॉलिटिकल लीडर नहीं। यहाँ तक कि विदिन नसीम साहब हमें सेक्रेटरीट में मिले थे, मैंने कहा नसीम साहब इसके ऊपर बोलो, तो फौरन इनको माइक निकाला, मीडिया के साथियों ने उससे सवाल जवाब किया। उसके अलावा सिर्फ अभी तक कोई भी पॉलिटिकल लीडर खुल के ऐसा नहीं आया। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, ये आवाज़ को लेकर मैं चीफ मिनिस्टर का ओएसडी, चीफ मिनिस्टर का मीडिया सलाहकार जो बोलते हैं, ओएसडी अलग है, मीडिया सलाहकार मुकेश वशिष्ठ जी, उससे मेरी सर्किट हाउस में परसों मुलाकात हुई, उससे मैंने बात रखी, लोगों को, पीड़ितों को मैंने बुला के मिलाया। उसने कहा मैं पीड़ितों से मिलना चाहता हूँ, और उस बीजेपी कार्यालय में मिले और पीड़ितों को आश्वासन देके गए कि मैं इसको बहुत जल्द सीएम साहब तक लेके जाऊंगा इस मामले को। तो साथियों, आखिर हमें सरकार के
कहाँ कहाँ तक लोगों से अपील करना पड़ रहा है। क्या हमारे नेता नहीं उठा सकते इस आवाज को? उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बुज़दिलपना, कहीं ना कहीं ये चुप बैठना ये दर्शाता है कि कहीं कमांडो पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिकल को कुछ नहीं समझता, मैं समाज सेवी हूँ, एज ए सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मेरा जमीर जिंदा है। मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूँ, मेरे को जमीर का सौदा दुनिया के अंदर लागू कर पाया, क्योंकि मैं एक देश का सैनिक हूँ, मैं अपनी जान दे सकता हूँ। ये मेरा वादा है अरशद साहब आपसे।